आज हम ऐसी मिठाई बनाकर तैयार करने वाले हैं जो बिना चाशनी के बनकर तैयार होगी और इसको बनाने के लिए हमें केवल 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पड़ेगा आटा। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है और साथ ही में यहाँ पर मैंने 1 ही कटोरी बेसन को लिया है। आज की जो मिठाई है वो आटा और बेसन से बनाकर तैयार करने वाले हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इसको सिर्फ गेहूँ के आटे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लिया है और इसको 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है, अगर आपने एक बार इस तरह से ये मिठाई बना ली ना तो यकीन करिए आप हर बार इसको ही बनाकर तैयार करोगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से इस तरह से हमें दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे वो है घी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी देसी घी का यूज़ किया है। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि घी से ही मिठाई बनाएँ क्योंकि टेस्ट घी से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आधी कटोरी घी और आधी कटोरी रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जिस कटोरी से बेसन और आटा लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी घी लिया है। आज जो हम मिठाई बनाकर तैयार करने वाले हैं वो बिना चाशनी के बनाकर तैयार करने वाले हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर घी की क्वांटिटी जो है थोड़ी ज़्यादा लगेगी। घी डालने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हाँ, आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि हमें जो गैस का फ्लेम है लो ही रखना है। लो फ्लेम पर ही हमें इसको रोस्ट करना है ताकि जो आटा और बेसन है वो जले ना और अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो इसको हमें कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट करना है ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। जितना आप इसको रोस्ट करोगे ना उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा आपकी बर्फ़ी का, तो इस तरह से लो फ्लेम पर ही उसको चलाते रहिएगा। धीरे-धीरे हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह का हमें मिक्सचर चाहिए। देखिए यहाँ पर घी की क्वांटिटी हमने ज़्यादा रखी थी, इसीलिए जो है हमारा मिक्सचर इस तरह से है। अगर आप यहाँ पर कम घी का यूज़ करोगे तो ये जो आपका मिक्सचर है वो ड्राई रहेगा। इसलिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी घी का यूज़ किया है। तो बस इस तरह से चलाते रहिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। सबसे अच्छी बात ये है कि इस मिठाई को बनाने के लिए हमें बाहर से लाने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना दूध के और बिना चाशनी के ही आप घर पर इतनी टेस्टी सॉफ्ट दानेदार बर्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हो, आपको यकीन ही नहीं होगा। बस हर स्टेप को फ़ॉलो करिएगा, हर ट्रिक्स और टिप्स को अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो एक बार में ही बिल्कुल परफ़ेक्ट बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी आपकी। तो देखिए यहाँ पर हमारा मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो चुका है। बस इसी स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे और इसको इसी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक के लिए हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और हम कोई भी कप या कटोरी सेट कर लेंगे, उसी से सारी चीज़ें ऐड करेंगे ताकि जो आपकी बर्फ़ी है बिल्कुल परफ़ेक्ट बने। तो मैंने यहाँ पर चीनी डाली है ग्राइंडर जार में और 1.5 कटोरी चीनी का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ 1 कटोरी चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं। मोस्टली क्या होता है कि अगर हम बेसन और आटा 2 कटोरी ले रहे हैं तो 2 ही कटोरी हमें चीनी का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन मैंने यहाँ पर कम ही चीनी का यूज़ किया है, आप चाहें तो 1 कटोरी चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से हमें बढ़िया से उसको पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेना है। तो बिना चाशनी के हम बनाकर तैयार करने वाले हैं इसको, तो इसी तरह से आपको बढ़िया से पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेंगे। और अब लेंगे हम एक थाली, तो थाली को बढ़िया से हम घी से ग्रीस कर लेंगे। तो कोई भी बर्तन ले लीजिए जिसमें भी आप बर्फ़ी सेट करना चाहते हो उसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। आप इस मिठाई को बिना चीनी की भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसको जैगरी पाउडर, गुड़ का पाउडर जो आता है उससे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए वो वाली वीडियो भी लाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह से हो गया है। ये अच्छी तरह से अभी ठंडा नहीं हुआ है, हल्का गर्म है। तो इसी स्टेज पर हमें क्या करना है, इसमें चीनी वाला पाउडर ऐड करना है। यहाँ पर आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है। तो एक साथ हमें सारी चीनी
डाल देनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी चीनी को डाल दिया है और अभी मिक्सचर जो है हल्का गरम है, तो चीनी जो है वो पिघल भी जाएगी। बस इस तरह से अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। आपको लगेगा कि चीनी हम डालेंगे तो जो हमारा मिक्सचर है वो ड्राई हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। अगर आप घी की क्वांटिटी अच्छी रख रहे हैं और हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह से रहेगा लूज़-लूज़, आप उसमें डालोगे चीनी को तो हमारा मिक्सचर भी इस तरह से बढ़िया से लूज़ हो जाएगा और ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। तो देखिए कितने अच्छे से चीनी मिक्सचर में मिक्स हो गई है, बस इसी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। और हाँ, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मैंने गैस चालू नहीं किया है। गैस चालू नहीं करना है, मिक्सचर जब हल्का ठंडा हो जाए तो उसी स्टेज पर हम डाल लेंगे चीनी। बस चीनी को अच्छे से मिक्स करके इस तरह से देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गई है। गैस चालू करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसको हम ग्रीस हुई थाली में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है और ना ही हमें इसको इसी तरह से ज़्यादा देर के लिए छोड़ना है। बस हमें तुरंत ही अच्छे से मिक्स करके थाली में इसको सेट कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर थाली को पहले से ही ग्रीस करके रखा था, तो बढ़िया से उसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आप चीनी की जगह इसको गुड़ के पाउडर से बना रहे हैं, तो जिस स्टेज पर हमने चीनी का पाउडर डाला है, उसी स्टेज पर हमें गुड़ का पाउडर डालना है। तो बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें गुड़ का पाउडर ही यूज़ करना है और पाउडर को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बिना चीनी के भी आप इस बर्फ़ी को बहुत आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे थाली में, आप किसी भी कंटेनर में इसको सेट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इसको बर्फ़ी की तरह नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको पेड़े का भी शेप दे सकते हैं। पेड़े की तरह भी आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। है ना? बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको बनाना। अगर आपने एक बार इसको बना लिया ना तो यकीन करिए आप हर बार इसको बनाओगे, बहुत आसान सी रेसिपी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बढ़िया से इसको इस तरह से थाली में स्प्रेड कर दिया है। अब यहाँ पर हम करेंगे गार्निश, तो आप इसी तरह से भी इसको रख सकते हैं या फिर कुछ ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ पिस्ता और बादाम को कट करके लिया था बारीक, तो उससे बढ़िया से इसको गार्निश कर दिया है। आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं या फिर इसी तरह से सिंपल रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस जब ये गरम रहे ना मिक्सचर, तो उसी स्टेज पर हमें इसको इस तरह से डाल देना है और अच्छे से इस तरह से टैप कर देंगे ताकि सेट हो जाए और इसको हम इसी तरह से 2 से 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। और अगर आप जल्दी इसको सेट करना चाहते हैं तो फ्रिज में रख सकते हैं आधे घंटे के लिए, अच्छे से इस तरह से सेट हो जाएगी। मैंने इसको 3 घंटे के लिए इसी तरह से रूम टेम्परेचर पर छोड़ा था और रूम टेम्परेचर पर छोड़ने के बाद देखिए इस तरह से अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको हम नाइफ़ की मदद से इस तरह से कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको स्क्वायर शेप में बर्फ़ी की तरह कट किया है। आप चाहें तो इसको डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये कट हो रही है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और दानेदार बनकर तैयार हुई थी। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा और आपको बहुत पसंद आएगी। बस इस तरह से कट करने के बाद हमें इसको निकाल लेना है। तो बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बेसन और आटे की ये बर्फ़ी। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।